इफ़ यू ओवरवेट और ओबीस, तो जब आप वर्कआउट स्टार्ट करते हो तो बहुत तरह की पेन्स स्टार्ट होती हैं। आप जब वेट गेन कर लेते हो बहुत ज़्यादा, तो आप फोटोज़ में भी ना छुपते हो। आप कोशिश करते हो बस आपका फेस दिखे। जनरली भी स्टडी करो तो मेल और फीमेल के वेट लॉस पैटर्न बहुत डिफरेंट होते हैं। मेल्स जो है बहुत जल्दी वेट लॉस कर लेते हैं। ऑल्सो मैम लाइक मैंने बहुत देखा है इंटरनेट पे लोग बहुत लाइक फिटनेस फ्रीक्स हो गए या फिर बहुत लोग हो गए वो ना क्या करते हैं वो डाइट शेयर करते हैं अपनी पूरी। वो डाइट देते हैं एंड दे से कि 21 दिन में वेट लॉस हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा। वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है दिव्या बर्मन मैम एज अ न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम बात करेंगे पोस्ट प्रेगनेंसी फिजिकल चेंजेस और मेंटल लेवल पे आपके जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में, और कैसे हम अपना वेट लॉस जर्नी को शुरू करें आफ्टर बीइंग अ मदर। तो लेट्स डिस्कस इट विद मैम। हाय मैम। Thank you, Nandini, and thank you, TVT. I'm very excited to talk about this postpartum fitness journey. अपनी भी और कैसे मैं दूसरों की हेल्प करती हूँ या कर सकती हूँ इस इंटरव्यू के थ्रू। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। और आज हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हेल्दी खाना, न्यूट्रिशन, मिथ्स अबाउट पोस्ट प्रेगनेंसी, और कैसे मैंने वेट लॉस किया या कैसे आप वेट लॉस कर सकते हैं। मैम एज यू सेड यू आर अ न्यूट्रिशनिस्ट, तो आप इस प्रोफेशन में कैसे हैं, मतलब व्हाट वाज योर जर्नी? ओके, मैं आई एम अ मॉम ऑफ टू, और मैंने पोस्ट प्रेगनेंसी बहुत वेट गेन कर लिया था, ऑलमोस्ट 35 kg। आई मेरा जो साइज हो गया था दैट्स ट्रिपल एक्सएल ऑलमोस्ट। सो मुझे अब ये था कि वेट लॉस तो करना है, बट वो मोटिवेशन चाहिए होता है ना। बिकॉज आज भी अगर आप किसी से वेट लॉस की बात करो, ओके मंडे से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, तो मेरा भी ऐसे ही था कि करते हैं स्टार्ट। सो मैं धीरे धीरे वेट गेन हो ही रहा था मेरा। बट मेरी डॉटर बहुत छोटी थी, और आई हैव रियलाइज कि मुझे उसे पिक करना भी मेरे लिए एक टास्क हो गया था। उसे पिक करके वॉक करना, या छोटे छोटे काम मैं जो करती थी, मुझे बैक एक या ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। दो कोई हेल्थ इशू नहीं था, तो एक ये भी रीजन था कि मैं डिले कर रही थी। बट देन आई रियलाइज कि नाउ इट्स हाई टाइम, क्योंकि आई वॉज स्मॉल टू मीडियम साइज, और ईटिंग हैबिट्स बहुत ख़राब थी मेरी। केक, मतलब मैं बहुत अच्छे से केक खा सकती थी, और कुछ भी आई कैन ईट एनीथिंग। मुझे स्वीट्स बहुत पसंद थी और सब कुछ। तो देन आई रियलाइज कि मुझे मेरी डाइट और वेट लॉस, ये इन दोनों पे वर्क करना था। तो मैंने अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी। आई लॉस 35 kg इन अ ईयर, 25-35 kg इन अ ईयर। तब लोग आकर पूछते थे कि कैसे किया, तो मुझे ऐसा लगा कि आई नीड मोर नॉलेज टू शेयर विद पीपल, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस एक अलग है और लोगों का एक्सपीरियंस, या उन्हें कुछ भी मैं बता रही हूँ तो दैट विल बी जेन्युइन। तो मैंने न्यूट्रिशन स्टडी किया, और देन आई केम इनटू दिस प्रोफेशन टू हेल्प पीपल इन वेट लॉस एंड फैट लॉस जर्नी। तो मैम जैसे आपने बोला कि आपने अभी 35 केजीज लॉस करा आफ्टर प्रेगनेंसी, तो हाउ डिड यू डू दैट? आप कैसे फैट लॉस जर्नी आपने की थी? सो मेरे लिए सबसे पहला टास्क था कि कुछ भी नियर बाय ढूंढना है, बिकॉज मॉम ऑफ टू, और मेरे डॉटर 1 ईयर की भी नहीं थी, एंड माई सन इज ऑल्सो 3 एट दैट टाइम। तो ऐसा कुछ चाहिए था कि मैं बहुत देर उनको, मतलब छोड़ूं भी नहीं और अपना वर्कआउट भी कर लूं। तो हमारी सोसाइटी में देयर वाज सम जुम्बा क्लासेस स्टार्टेड। सो वहाँ मैंने बॉडी वेट वर्कआउट से स्टार्ट किया, एंड इट्स अ 15-20 मिनट्स ऑफ डांस एंड जुम्बा वर्कआउट। तो मैंने उससे स्टार्ट किया, और 1 साल में आई लॉस्ट 25 kgs। एंड धीरे धीरे वेट लॉस भी हो रहा था, और मैं अपनी डाइट के साथ बहुत, मतलब थी कि मुझे इनिशियली तो मैंने बहुत फैट डाइट की। मैंने शुगर ड्रॉप की, जंक फूड ड्रॉप किया, सब कुछ किया, बट देन एनर्जी लेवल्स भी लो होने लगे उसके साथ। तो फिर मैंने प्रॉपर न्यूट्रिशन रीड, मतलब इंटरनेट पे ही सब कुछ सर्च करके, स्टडी करके मैंने अपनी डाइट ठीक की, और उसके साथ साथ मैंने हेल्दी वेट लॉस किया। और उसी से, मतलब फिर मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट की। आई एडेड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग टू माई वर्कआउट, बट देन कोविड आ गया, और फिर घर पे ही वर्कआउट जो भी मैं कर पाती थी, बट आई
आई वॉज कंसिस्टेंट। मेरी वो कंसिस्टेंसी 5-6 ईयर्स हो चुके हैं, वो अभी भी है। ऑल्सो मैम पोस्ट प्रेगनेंसी आपने बहुत चीज़ें फेस करी होंगी, नॉट फिजिकली ऑल्सो बट मेंटली ऑल्सो। तो मुझे वो जानना है कि क्या मेंटल इश्यूज आपने फेस करे और उसको कैसे आप ओवरकम करें। सो पोस्ट प्रेगनेंसी सबसे बड़ा मेंटल इशू तो यही होता है कि एक वो, चाहे आपको 1 घंटे के लिए ही अपने बेबी को छोड़ना है, तो वो एक टास्क होता है कि यू हैव टू लीव योर किड एट होम और विद सम अदर पर्सन। तो सबसे बड़ा टास्क ये था। बट समझने की बात ये होती है कि आप जो भी कर रहे हो फॉर योर फैमिली, आप अगर हेल्दी हो तो आपकी फैमिली हेल्दी होगी। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। तो मेंटली एक स्ट्रेस भी होता था, बट आप पोस्ट वर्कआउट एक खुशी होती है। आप जब वर्कआउट करते हो तो देयर इज अ प्राउड फीलिंग इन योरसेल्फ कि हाँ, आपने कुछ किया अपने लिए भी। तो वो एक मेंटल था। फिजिकल ऑब्वियसली बहुत चैलेंजेस आते हैं जब आप वर्कआउट स्टार्ट करते हो। इफ यू आर ओवरवेट, आई वाज ओबीस, इफ यू आर ओवरवेट और ओबीस, तो जब आप वर्कआउट स्टार्ट करते हो तो बहुत तरह की पेन्स स्टार्ट होती हैं। कभी हेडेक हो रहा है, बैक हो रहा है, फीट में पेन हो रही है, या कुछ भी इस टाइप की पेन्स भी स्टार्ट होती है। तो बहुत लोग होते हैं जो उस टाइम पे वर्कआउट छोड़ देते हैं कि माइट भी क्या रीज़न है। बट ये होता है, थोड़ा बहुत चेंजेस आपकी बॉडी में जब आएंगे तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो फिजिकल मेंटल छोटे छोटे चैलेंजेस आएंगे जो ओवरकम करते हुए आपको अपनी वेट लॉस फैट लॉस जर्नी में आगे बढ़ना होता है। तो मैम जब आपने अपना 35 केजीज लूज़ किया, तो एक ये भी होता है आप फिटनेस की जर्नी में जाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस और बिल्ड होता है, तो वो होता कैसे है? बट मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूं तो मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थी टू वेयर एनीथिंग। क्योंकि आप जब वेट गेन कर लेते हो बहुत ज़्यादा, तो आप फोटोज में भी ना छुपते हो। आप कोशिश करते हो बस आपका फेस दिखे, या फिर ऐसे पोजेस ढूंढते हो जिसमें आप पतले लगो या कुछ भी। बट वो वर्क बहुत कम करता है, तो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। और देयर आर पीपल अराउंड यू जो, मुझे ऐसा लगता है, बहुत सपोर्टिव होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। अगर सपोर्टिव नहीं होते, या आपने ना बहुत बार ऐसा सुना होगा, या मैंने बहुत ऐसा एक्सपीरियंस सुने हैं कि कोई न्यू मदर है, एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन आज की डेट में ना बहुत हाईलाइट हो रहा है, जो पहले नहीं होता था। क्योंकि क्या होता है, जब आप न्यू मॉम होते हो तो आप वेट गेन कर चुके होते हो, आप अपना ध्यान रख नहीं पा रहे होते हो, और उस पर अगर कोई थर्ड पर्सन आकर आपको ये बोलते, ओ यू स्टिल लुक प्रेग्नेंट, या ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं कि लोग बोलते थे अब तो बेबी हो गया, वेट कम कर लो। ऐसी वाली जो बातें होती है ना, दैट वो मेंटल और उस चीज़ को मतलब खराब करती हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि एक सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट या स्पाउस का सपोर्ट ना बहुत ज़रूरी है टू बिल्ड अ कॉन्फिडेंस। बाकी जब आप वेट लॉस करते हो तो वो कॉन्फिडेंस अपने आप आना शुरू हो जाता है, बट स्टिल अ फैमिली सपोर्ट मैटर्स मोस्ट। ऑल्सो मैम लाइक लोग फैट लॉस जर्नी पे होते हैं बट कुछ का होता है कि वेट ड्रॉप होता ही नहीं है, तो क्या ऐसी रीजंस होते हैं जिस वजह से वो फैट लॉस कर रहे हैं बट हो भी नहीं रहा है? ओके, इसके 2-3 रीजंस होते हैं। सबसे पहले हम, क्या होता है कि एक तो प्लेट्यू हिट करते हैं कभी कभी कुछ लोग। जैसे आपने वेट लॉस स्टार्ट किया, क्योंकि आप अगर ओवरवेट हो या ओबीस हो तो आप बहुत जल्दी वेट आपका ड्रॉप होगा। तो इनिशियली आपका वेट ड्रॉप हो गया, बट अब आपने ना तो अपनी डाइट में कुछ चेंज किया और आपका वर्कआउट भी सेम है, तो वेट स्टक हो जाता है। अदर रीजंस आर, मैं एक्सरसाइज तो कर रही हूँ लेकिन खा भी मैं उतना ही रही हूँ, मैंने अपनी डाइट में कुछ भी चेंज नहीं किया। क्योंकि एक एक्सक्यूज है ना कि आज खा लिया तो इट्स ओके, कल थोड़ा सा और एक्स्ट्रा वर्कआउट कर लेंगे। इफ आई हैड अ पिज्जा टुडे, ठीक है, कल जिम में हाफ एन आवर एक्स्ट्रा या रनिंग 10 मिनट्स एक्स्ट्रा कर लेंगे। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बिकॉज अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि फैट डाइट्स पे जाओ, आप सब कुछ छोड़ दो और वर्कआउट करो, क्योंकि आप वेट लूज तो कर लोगे लेकिन आप उसे गेन भी कर लोगे जब आप ये सब दोबारा कंटिन्यू करोगे। और एक चीज़ जो समझनी ज़रूरी है, अगर मैंने इवन इन प्रेगनेंसी या जनरल, मैंने कोई भी वेट गेन करता है तो उसे 9 मंथ्स 10 मंथ्स या 1 ईयर गेन करने में लगता है। अब आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो बॉडी को कि वो 1 या 2 मंथ्स में वो वेट ड्रॉप कर दे या वेट लॉस हो जाए? गिव योर बॉडी टाइम, हेल्दी खाना खाओ, अच्छे 1 आवर एक्सरसाइज करो, नीट एक्टिविटीज विच आई फोकस मोर, कि आपने अगर खाना खाया है तो डोंट सिट आफ्टर दैट। 5 मिनट्स 10 मिनट्स आप अगर वॉक कर लेते हो, उससे एक चीज़ और भी अच्छी होती है कि आपका जो इंसुलिन स्पाइक होता है, मैं थोड़ा सा टॉपिक से अलग हो रही हूँ, बट
ये आज की डेट में ना बहुत प्रॉब्लम है, जो शुगर या डायबिटीज़ का जो इशू है। तो अगर आप वॉक कर लेते हो 5-10 मिनट्स, आपका जो ग्लूकोज आया बॉडी में या जो इंसुलिन थोड़ा सा भी बढ़ा, वो नॉर्मल हो जाएगा, बिकॉज ना आपने एनर्जी यूज़ कर ली और आप हेल्दी भी रहोगे, एक लेथार्जी भी नहीं आती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप करते हो तो आपका वेट लॉस जो है वो ठीक रहता है, वेट लॉस जर्नी ठीक रहती है और आप दोबारा जल्दी से गेन भी नहीं करते हो। ऑल्सो मैम लाइक पोस्ट प्रेगनेंसी मैंने बहुत देखा है कि मदर्स अपनी खुद की आइडेंटिटी ही लूज कर देती है, तो हाउ टू बकल इट अप? ओके, तो पोस्ट प्रेगनेंसी वही सबसे पहली बात, सपोर्ट, स्पाउस सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर कोई मदर चाहती है कि मैं हाफ एन आवर अपने आप को दूं, चाहे वो एक्सरसाइज के लिए है या फिर फॉर एनी सलोन सर्विस या कोई ट्रीटमेंट वो लेना चाहती है, तो एक सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट या स्पाउस सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कि हाँ, अगर या इवन फॉर स्लीप इनिशियली आई कैन से कि अब अगर आप मदर ने बेबी की ड्यूटीज पूरी कर ली हैं तो कोई भी उसको मैनेज कर ले, सो दैट शी कैन स्लीप फॉर हाफ एन आवर एक्स्ट्रा, या वो अपना खाना एंजॉय कर सके। क्योंकि क्या होता है, मदर्स जो होती है ना, एक जब बेबी होता है तो बहुत जल्दी जल्दी खाना खाया, क्योंकि काम करने होते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। और इवन जब आपका बेबी थोड़ा सा बड़ा भी हो जाता है, तो आई हैव हर्ड समवेयर कि मदर्स जो होती हैं अपने आप को ना डस्टबिन बना लेती हैं, बच्चे का बचा हुआ खाना खा लिया, क्यों वेस्ट करना, एंड देन यू हैव योर मील। बहुत बड़ा रीज़न होता है वेट गेन का, क्योंकि आप अपने बच्चों के खाने में ना एक्स्ट्रा घी ऐड करते हो, वो स्पेशल खाना होता है। बट अगर बच्चे ने छोड़ दिया और आप उसको खा रहे हो, एंड देन यू हैव योर मील एज वेल, तो आपने अपनी कैलोरी इनटेक तो बढ़ाई। तो वो कहीं ना कहीं एक वो गिल्ट में जो आप खाते हो ना, वो चीज़ नहीं करनी है आपको। डोंट बी अ डस्टबिन। ऑल्सो लाइक हम प्रेगनेंसी के बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कंटिन्यू कर सकते हैं? अगर आप पहले से करते हो, पहले से आप जिम जा रहे हो या कोई भी वर्कआउट आप करते हो, योगा एंड ऑल, तो आप उसको धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होता है। बट फर्स्ट थिंग इज, आप अपने डॉक्टर का गो हेड लो। चाहे आपकी कैसी भी डिलीवरी रही हो, नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन रही हो, अपने डॉक्टर से गो हेड लो कि अब मैं वर्कआउट स्टार्ट कर सकती हूँ या नहीं। और उसके अलावा लो इंटेंसिटी वर्कआउट से स्टार्ट करें। हमेशा योगा, स्ट्रेचिंग, वॉक सबसे बेस्ट है। इसमें आप अपने बेबी को स्ट्रॉलर में लेके जाते हो और आप उसके साथ वॉक टाइम भी स्पेंड कर सकते हो और आपका वर्कआउट भी हो जाता है एक तरह से। स्टार्ट विद वॉकिंग और लो इंटेंसिटी वर्कआउट। ओके मैम, आई वांट टू नो लाइक कुछ ऐसे कॉमन डाइट मिस्टेक्स जो मदर्स करती हैं अपने टाइम पे और वो वेट गेन कर लेती हैं। ओके, सबसे पहले तो जैसे पोस्ट प्रेगनेंसी हमारे में होता है कि एक्स्ट्रा फैट लो, बहुत सारा घी खाना होता है इवन। और प्रेगनेंसी ना एक रीजन होता है टू हैव एनीथिंग। मतलब आपने देखा भी होगा, और ऐसा होता है कि इफ आई एम प्रेग्नेंट आई कैन ईट एनीथिंग। आप कुछ भी खाओ, बर्गर, पिज्जा, एवरीथिंग, जो नहीं होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज हैव न्यूट्रिशियस मील। हाँ, कभी कभी यू कैन हैव, वो क्रेविंग्स होती हैं, आप खा सकते हो। सो अब क्या होता है, जब आपने वेट गेन कर लिया, अब पोस्ट प्रेगनेंसी फैमिलीज में ऐसा होता है कि आपको बहुत सारा घी खाना है टू बी हेल्दी, या फिर इफ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग पर आप होते हैं तो आपको ये सब चाहिए होता है। बट न्यूट्रिशियस खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ फैट नहीं होता। हमारा जो इंडियन खाना है, इफ आई से दाल चावल या खिचड़ी या वेजीज, रोटी, इनमें ना हेल्दी कार्ब्स होते हैं, फैट्स होता है, प्रोटीन होता है, सब कुछ होता है, बैलेंस मील होते हैं ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए रेदर देन जस्ट ऑन फैट्स। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे। डॉक्टर्स अलग से भी रिकमेंड करते हैं प्रोटीन्स एंड सप्लीमेंट्स। सो अगर हमारी डाइट से हम बेस्ट ले पाए, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, तो हमें वो सब खाना चाहिए। और वही मैंने जो बात बोली कि हमें हमेशा बचा हुआ खाना अवॉइड करना चाहिए, हमें हमारे हेल्दी मील पे फोकस करना चाहिए। जंक फूड आपको कुछ लेवल तक अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली जो आज की डेट में कोल्ड ड्रिंक्स एंड जूसेस हैं, जो पैकेज फूड्स हैं, बिस्किट्स, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब अगर आप अवॉइड करते हो ना, आप अगर घर का हेल्दी खाना खाते हो, आपकी वेट लॉस जर्नी ज़्यादा ईजी होती है। ऑल्सो मैम लाइक मैंने बहुत देखा है इंटरनेट पे, लोग बहुत लाइक फिटनेस फ्रीक्स हो गए या फिर बहुत लोग हो गए, वो ना क्या करते हैं, वो डाइट शेयर करते हैं अपनी पूरी। वो डाइट देते हैं एंड दे से कि 21 दिन में वेट लॉस हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा। तो
और लोग उसको फॉलो भी करते हैं, तो क्या फॉलो सबको करना चाहिए क्योंकि सबकी बॉडी अलग है, तो सबकी चीज़ें अलग होंगी, सबकी फैट लॉस जर्नी अलग होगी, तो शुड वी फॉलो और शुड वी नॉट? ओके, सबसे पहले तो ना कभी भी वेट लॉस ऐसा नहीं करना चाहिए कि 21 डेज 1 मंथ 2 मंथ या मेरे घर में वेडिंग है तो मुझे वेट लॉस करना है टू फिट इन दैट लहंगा अगेन। क्योंकि क्या होता है कि आपने जब गेन करने में बहुत टाइम लगा, आपको 1 ईयर लगा या 6 मंथ्स, जो भी वेट आपका टाइम रहा वेट गेन का, तो आपको लूज करने के लिए भी उसको बॉडी को टाइम देना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस। सो पेशेंस और डिसिप्लिन ना बहुत इंपॉर्टेंट है वेट लॉस जर्नी में। हमें हेल्दी तरीके से वेट लॉस करना है, क्योंकि आज आपने जैसे बताया ऐसी फैट डाइट्स होती हैं या फिर किसी की डाइट उसको सूट भी कर रही है विच इज़ गुड, बट मैं कितना कर सकती हूँ उस डाइट को। लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे बच्चों की प्रेफरेंसेस आजकल खाने में अलग होती है, तो आई हैव टू मेक फूड फॉर किड्स फॉर फैमिली। अब मैं अपने लिए कितना एफर्ट कर सकती हूँ, तो बेटर ये होगा कि मैं कोई स्पेशल डाइट नहीं लेकर अपनी उसी इंडियन डाइट में ही कुछ चेंजेस करूँ। स्पेशल डाइट अगर आप कर सकते हो विच इज़ वेरी गुड, बट फैट डाइट नहीं होनी चाहिए। ऐसा डिटॉक्स वाटर्स एंड ऑल आर वेरी ट्रेंडिंग दीज डेज, वो हेल्दी है बॉडी के लिए, लेकिन सिर्फ उसके साथ ही वेट लॉस करना या उसी के साथ फैट लॉस करना, क्योंकि आप कितनी मतलब अगर आप लाइफ टाइम डिटॉक्स वाटर पे रह सकते हो तो वेरी गुड, डू दैट, बट नहीं ऐसा हो नहीं सकता ना। हम वो कभी तो जंक पे वापस आएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है हमें मिक्स रहना चाहिए। आई ऑलवेज सेड कि अगर आपका पिज्जा खाने का भी मन है ना, चूज अ हेल्दी ऑप्शन, एड मोर वेजीज, व्हीट पिज्जा, या फिर कभी खाया भी तो दिन में खाया, सो दैट वो डाइजेस्ट हो जाए। नॉट दैट रात के 11 बजे आप पिज्जा ऑर्डर करके खा रहे हो, दैट्स नॉट रिकमेंडेड। और मॉडरेशन इज द की, पूरा पिज्जा नहीं खाना है हमें, 1 स्लाइस 2 स्लाइस अगर क्रेविंग हो रही है, बिकॉज अगर आप अपनी क्रेविंग्स खत्म, मतलब आप अपनी क्रेविंग्स को मारते हो ना, जैसे मेरा मन कर रहा है टू हैव अ चॉकलेट, अगर मैं एक सिंगल बाइट या ले लूंगी तो मेरी क्रेविंग्स वहीं रुक जाएंगी। बट अगर मैं सोचूंगी नहीं, आई शुड ईट अ एप्पल, मुझे मीठे में ना एप्पल खाना चाहिए बिकॉज दैट्स हेल्दी, फाइबर होता है, देन उसके बाद मैं कुछ और भी खाऊंगी बिकॉज वो क्रेविंग है, देन आई ईट अप सम अदर थिंग, और फिर मुझे चॉकलेट दिखेगी और मैं चॉकलेट भी खाऊंगी। ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, आप कितना भी अपने आप को रोक लो, यू एंड अप दैट। तो अगर मैं पहले ही बहुत थोड़ा सा अपनी क्रेविंग्स के लिए, उसको शांत करने के लिए थोड़ा सा कुछ खा लूंगी, तो बात खत्म हो जाएगी कि आई हैड चॉकलेट एंड दैट्स इट। मैम मुझे कुछ ऐसी टिप्स चाहिए जो कि वुमेन 30s में है, 40s में है, वो यूज़ कर सकती है, नॉट फॉर द यंगर जनरेशन बट फॉर द एल्डर जनरेशन। ओके, सो सबसे पहले जब आप 30s में आ जाते हो तो ऐसा कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म भी हमारा लो हो जाता है, जिसकी वजह से वेट लॉस, और अगर आप जनरली भी स्टडी करो तो मेल और फीमेल के वेट लॉस पैटर्न बहुत डिफरेंट होते हैं। मेल्स जो है बहुत जल्दी वेट लॉस कर लेते हैं, फीमेल्स का बिकॉज ऑफ हार्मोन फ्लक्चुएशंस, हम एवरी मंथ हमारा कुछ ना कुछ ऐसे रहता है कि वेट लॉस फीमेल में इतनी जल्दी नहीं होता है जितना मेल्स में होता है। तो सबसे पहले तो आपको अपने टेस्ट प्रॉपर, जो बेसिक ब्लड टेस्ट होते हैं वो एक तो प्रॉपर करने चाहिए अगर कोई उसमें इश्यू है या कुछ है, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है हम सब कुछ सही कर रहे हैं लेकिन वेट लॉस नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई विटामिन डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से हमें पता ही नहीं होता। आजकल PCOS, PCOD बहुत कॉमन है, और मोस्ट ऑफ द गर्ल्स दे डोंट इवन नो कि हमें ये प्रॉब्लम है या थायराइड है या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, हार्मोनल इश्यूज हैं। सो बेसिक जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो 30s में हमें एवरी ईयर आई कैन से, एंड लेट 30s में एवरी 6-7 मंथ्स में हमें कराने चाहिए, सो दैट हमें पता हो कि हाँ अगर हमें कोई प्रॉब्लम है वी शुड टेक सप्लीमेंट्स फॉर दैट। उसके अलावा एक्सरसाइज विच आई से कि अगर आपके पास टाइम नहीं भी है ना, 10-15 मिनट्स डू 10 बर्पीज, सूर्य नमस्कार, ऐसे बहुत सारे वर्कआउट्स, योगा कह सकते हो, बॉडी वेट वर्कआउट्स है जिसके लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम अपने घर में ही 15 मिनट या 20 मिनट वर्कआउट करके भी वेट लॉस अपना कर सकते हैं। मैम जो फीमेल्स वर्किंग होती हैं या फिर अब मदर्स हैं, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो कुछ ऐसी टिप्स जो वो अपनी डेली लाइफ में भी कर सकती हैं टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल? ओके, सबसे पहले तो अगर आप बहुत बिजी हो, मतलब आज की डेट में बहुत बिजी इज अ मिथ, क्योंकि अगर हम अपना फोन उठा के देखें तो हम 4-5 घंटे आराम से इंस्टाग्राम में रील स्क्रॉल करते हैं या वर्कआउट देखते हैं या कुछ भी, कोई भी सीरीज देख रहे हैं, एंड विच इज
ओके विच इज़ गुड, देखना चाहिए, बट हम हाफ एन आवर 20 मिनट्स तो आराम से निकाल सकते हैं अपने फिटनेस के लिए। तो 20-25 मिनट्स अगर हम कुछ भी योगा कर लें, या आई डोंट, मतलब वॉकिंग इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट वॉक इज़ नॉट एन एक्सरसाइज। या वॉक अगर आप बात करें तो नीट एक्टिविटीज़ में ज़्यादा आता है कि आप अपने आप को एक्टिव रख रहे हो। आवर बॉडी इज़ मेंट टू बी फॉर मूवमेंट, बट कुछ भी बॉडी वेट वर्कआउट, स्क्वाट्स हो गए, लंजेस हो गए, इंटरनेट पे इतने सारी वीडियोस हैं, वी कैन पिक एनी ऑफ आवर फेवरेट, और नॉट जस्ट बॉडी वेट वर्कआउट, वी कैन चूज डांस। 15-20 मिनट्स ऑफ अ डांस सेशन इज अ वेरी गुड। योगा कर सकते हैं मॉर्निंग में, मोबिलिटी ड्रिल्स कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, कोई भी ऐसा वर्कआउट जिससे हमारी हार्ट बीट थोड़ी सी अप हो टू नॉर्मल रिलैक्स्ड हार्ट बीट, तो वो हेल्प करती है वेट लॉस में, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, एंड्योरेंस में, ये सब हमारी हेल्प करती है। और सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं, आई कैन से इफ़ यू आर ओवर 30, आने वाले टाइम में बोन डेंसिटी लो होती है या कुछ भी होती है, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग आई एम्फेसाइज मोर, क्योंकि वो हेल्प करती है आपकी बोन डेंसिटी मेंटेन करने के लिए, आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए। इट्स नॉट जस्ट फॉर वेट लॉस। जब आप 30-35 क्रॉस कर लेते हो तो वेट लॉस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टू बी हेल्दी। तो उस केस में ये बहुत हेल्प करती है, बिकॉज फॉरेन में अगर आप कभी देखोगे ना 40-45-50 की लेडीज लगती नहीं है, Yeah. बिकॉज दे आर इनटू वेट ट्रेनिंग एंड ऑल, एंड a good side effect of weight training is you reverse your age, which is very important, makeup and all that, इससे आप कितना कर लोगे। So a combination of a weight training, strength training and a good diet. If you're beautiful inside, you're beautiful outside. या एंड ऑल्सो मैम अभी आपने पीसीओडी और पीसीओएस की बात की थी, तो हम अपने लाइफस्टाइल और डाइट के थ्रू कैसे उस चीज़ को क्योर कर सकते हैं? Okay, so PCOD is a lifestyle disease today. या आज की डेट में जो भी हम जंक खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स एंड ऑल, पार्टीज में जाना, आई रिमेंबर आई एम अ मॉम ऑफ 2, तो जब हम बचपन में पार्टीज में जाते थे, हमें क्या ऑप्शन मिलते थे, जस्ट अ स्मॉल थिंग्स, बट आजकल के बच्चों की पार्टीज होती हैं फुल मैकडॉनल्ड्स एंड ऑल, पिज्जा हट वाली, या फुल ऑन जंक पार्टीज होती हैं, एंड दे वांट ऑल दैट। सो एक वो जंक लिमिटेशन उस एज से ही रखना, बिकॉज एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है आज की डेट में। हम सबके घर में ना पैकेज फूड बहुत ज़्यादा है, और थैंक्स टू ऑल दीज एप्स हम 5 मिनट्स में ऑर्डर भी कर लेते हैं। या भूख लग रही है तो कुछ भी अनहेल्दी खा लिया। वो अगर आप अपने किचन से रिमूव कर दे, मतलब एक्स्ट्रा नमकीन एंड ऑल, अगर आपको भूख लग रही है, हैव मखानास, उसका भी पैकेज अवेलेबल है, हेल्दी ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं आज की डेट में हमारे पास पैकेज फूड में, बट हैव मखाना, हैव सम फ्रूट, नट्स। तो वो जो हम जो ईटिंग की हमारी हैबिट्स को हमें जो चेंज, अगर हम थोड़ा थोड़ा भी चेंज करें, इंस्टेड ऑफ कोल्ड ड्रिंक वी कैन हैव लेमन वाटर, या फिर कुछ भी ऐसा जिसमें उससे थोड़ी कम कैलोरीज हो। और दूसरा, आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो बिंज ड्रिंकिंग एंड बिंज ईटिंग इज लाइक टू हाइप। अगर आप ड्रिंक करते हो तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप ड्रिंक नहीं करते ना, देयर आर 100 ऑफ पीपल से, ओह यू डोंट ड्रिंक अल्कोहल और समथिंग, विच इज लाइक एक वो फैशन वाला वो बन चुका है आज की डेट में, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ईटिंग आउट। तो वो उस पर थोड़ा कंट्रोल करना, बिकॉज आई रेड समवेयर 30 ml of alcohol is like more around 250 something calories, which is an empty calories. Same with cold drink and all. तो उस पे अगर हम थोड़ा सा कंट्रोल कर ले, तो हमारा वेट लॉस या फैट लॉस बहुत इजी हो जाता है। ऑल्सो मैम आपने आज तक का एक फिट तक सेगमेंट करा है, तो मुझे उसकी जर्नी जाननी है आपकी कि कैसी जर्नी थी आपकी? ओके, पहले बिकॉज मैं मीडिया लाइन में थी, तो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, तो जब मैंने एक बार अपनी पोस्ट शेयर की थी बिफोर एंड आफ्टर वेट लॉस, so one of my friend he said कि he wanted to post my story, और बहुत ऑनलाइन कोई पोर्टल था, उस पे they want, so जब उन्होंने करी तो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बिल्ड हुआ कि ओके आई डिड समथिंग। ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है आफ्टर वेट लॉस, ठीक है हमने अपने लिए किया जो किया, बट देर आर पीपल हु गेट मोटिवेटेड विद योर जर्नी, या मैं भी किसी की जर्नी से मोटिवेटेड ही हुई हूँ कभी। तो फिर उस टाइम पे फिट तक का एक सेगमेंट आना स्टार्ट हुआ था, दैट्स बिफोर कोविड।
तो मैंने उनको अप्रोच किया कि आई हैड दैट वेट लॉस एंड ऑल, तो आई वांट कि अगर आप मेरी स्टोरी अपने चैनल पे करें तो. सो आफ्टर फ्यू डेज आई गॉट अ कॉल फ्रॉम देम कि ओके दिस इज द प्रोसेस एंड ऑल. तो इसके ऐसे मतलब मैं उसमें आई एंड देन उसके थ्रू TOI में मेरी ये स्टोरी पब्लिश हुई उसके बाद, एंड आई गॉट 2-3 मोर इंटरव्यूज आफ्टर दैट. सो दैट वेज. और इसमें बस अच्छा ये लगता था कि दैट आई विल बी एबल टू मोटिवेट समवन, या मैं किसी की लाइफ में कुछ छोटा सा इन्फ्लुएंस भी कर पाई, या मेरी वजह से अगर किसी ने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की अपनी, सो आई फील गुड अबाउट दैट. हेलो एवरीवन, आपने पूरा पॉडकास्ट देखा, आपको बहुत कुछ अच्छा लगा होगा या कुछ अच्छा नहीं भी लगा होगा. तो आपको कुछ अगर अच्छा लगा या आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे डिटेल्स आ रही हैं, जो नंबर्स आ रहे हैं, आप मुझे उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं.